तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं आईपैक नोमेनक्लेचर की थर्ड वीडियो। तो लास्ट वीडियो में हमने किया था फंक्शनल ग्रुप्स के बारे में और वहाँ पे हमने उसका सिंबल और सफिक्स के बारे में समझा था। तो हमारे पास था अल्कोहल जिसका सफिक्स था OL, हमारे पास था एल्डिहाइड जिसका सफिक्स था AL, कीटोन का सफिक्स ओन था, कार्बोक्सिलिक एसिड का सफिक्स था ओइक एसिड। ठीक है, तो एक बार फिर से देख लेते हैं। अल्कोहल का सिंबल OH, उसका सफिक्स ओल। एल्डिहाइड का सिंबल CHO, उसका सफिक्स AL। और सिंबल में अगर मैं स्ट्रक्चर को ओपन करता हूँ तो दिस विल बी द स्ट्रक्चर। देन हमारे पास है कीटोन। कीटोन का स्ट्रक्चर हमारे पास ये होता है, इसके लिए सफिक्स है ओन। फिर हमारे पास है कार्बोक्सिलिक एसिड, उसका सफिक्स हमारे पास है ओइक एसिड। एंड अगर मैं इसको ओपन कर देता हूँ सो इट विल बी लाइक दिस। अब हमें करना है कुछ एडवांस्ड नेमिंग, जिसमें हमारे पास सफिक्स यानी कि फंक्शनल ग्रुप्स प्रेजेंट हो और हमारे पास सब्स्टिट्यूएंट जिसका प्रीफिक्स हम यूज़ करेंगे वहाँ पे, दोनों प्रेजेंट, सफिक्स और प्रीफिक्स दोनों हम एक साथ यूज़ करेंगे यहाँ पे। एक बात फिर बता दूँ मैं, अगर हमारे पास कोई एल्केन है या फिर हमारे पास एल्कीन है या हमारे पास एल्काइन है और अगर हम कोई भी सफिक्स यूज़ करते हैं तो हम -e कर देते हैं एंड बाद में हम उस सफिक्स को ऐड कर देते हैं। तो ई करके सफिक्स को ऐड करेंगे। मान लीजिए सफिक्स मेरे पास ओल आता है तो ये बन जाएगा एल्केनोल। इसमें देखिए ई हट चुका है, ये बन जाएगा एल्कीनोल और ये बन जाएगा एल्काइनोल। तो सफिक्स लगाएंगे -e करके। ओके, तो एग्ज़ाम्पल देखते हैं। तो मान लीजिए मेरे पास प्रेजेंट है ये एग्ज़ाम्पल, लेट्स से ये एग्ज़ाम्पल है मेरे पास। ठीक है, अब इसमें हमारे पास अल्कोहल ग्रुप भी आता है और हमारे पास एल्कीन भी आता है। तो प्रेफरेंस का ऑर्डर लिखवाया था मैंने, मैं एक बार दोबारा बोल देता हूँ। तो प्रेफरेंस सबसे पहले कार्बोक्सिलिक की होगी, कार्बोक्सिलिक के बाद एल्डिहाइड की होगी, एल्डिहाइड के बाद होगी कीटोन की, कीटोन के बाद होगी अल्कोहल की, अल्कोहल के बाद हमारे पास डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड के बाद ट्रिपल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड के बाद हमारे पास आ जाएंगे सब्स्टिट्यूएंट। सब्स्टिट्यूएंट में हमारे पास आ सकते हैं हैलोजन, हैलोजन के बाद हमारे पास आएंगे एल्काइल। तो ये हमारा है प्रेफरेंस का ऑर्डर, जिसकी प्रेफरेंस ज़्यादा होगी उस साइड से नंबरिंग काउंटिंग करेंगे और उसी को हम सफिक्स मानेंगे। चलिए, तो इस केस में OH प्रेजेंट है और डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, तो OH की प्रेफरेंस जो है वो डबल बॉन्ड से ज़्यादा होती है, तो काउंटिंग हमारी इस साइड से होगी, OH की साइड से। सो दैट विल बी 1 2 3 4। और ध्यान रखें हमें सिर्फ कार्बन काउंट करने हैं, हमें OH काउंट नहीं करना है इसमें। तो ऑन डूइंग दैट इस कंपाउंड का अब नाम बनेगा, रूल वही है, कार्बन काउंट करें पहले। तो कार्बन हमारे पास 4 है तो 4 से बनता है ब्यूट। सेकेंड कार्बन पे ईन आता है तो ये बनेगा 2 ईन। अब ईन का जो लास्ट का ई था उसे निकाल दिया गया है और 1 पे आ जाएगा ओल। तो ये बना हमारे पास इस कंपाउंड का नाम ब्यूट 2 ईन 1 ओल। चलिए एक और केस लेते हैं, मेरे पास प्रेजेंट है ये वाला केस। ओके, तो ये कंपाउंड मेरे पास प्रेजेंट है। इसमें एक हमारे पास एल्डिहाइड है जिसका अल होता है, एक हमारे पास अल्कोहल है जिसका ओल होता है। इसमें एल्डिहाइड की प्रेफरेंस ज़्यादा है तो अल सफिक्स के तौर पर यूज़ होगा, ओल सफिक्स के तौर पर यूज़ नहीं होगा। अब ये सफिक्स नहीं होगा तो हम इसका प्रीफिक्स लिखेंगे। तो OH के लिए सफिक्स तो ओल होता है लेकिन जो प्रीफिक्स होता है दैट प्रीफिक्स इज नोन एज हाइड्रोक्सी। तो हम इसका अब प्रीफिक्स यहाँ पे यूज़ करेंगे। ठीक है, तो प्रीफिक्स विल बी हाइड्रोक्सी फॉर OH। ध्यान रखनी है जिसकी प्रेफरेंस ज़्यादा होगी उसका सफिक्स यूज़ होगा और जो अदर प्रेफरेंस का होगा उसका प्रीफिक्स यूज़ होगा।
OH के लिए सफिक्स ओल होता है, बट क्योंकि एल्डिहाइड के प्रेफरेंस ज़्यादा है यहाँ पे, तो OH का प्रीफिक्स यूज होगा एंड प्रीफिक्स इज कॉल्ड हाइड्रोक्सी। तो चलिए इस कंपाउंड का अब नाम करके देखते हैं हम। तो वही काउंटिंग करेंगे, काउंटिंग उस साइड से होगी जिस साइड से प्रेफरेबल ग्रुप प्रेजेंट होगा, यानी कि एल्डिहाइड की साइड से। तो 1 2 3। तो इस कंपाउंड में मेरे पास 3 कार्बन है, 3 कार्बन से बनता है प्रोप। कार्बन कार्बन के बीच बॉन्ड सिंगल है तो ये हो जाएगा एन। एल्डिहाइड प्रेजेंट है तो अल हो जाएगा, और 2 पर हमारे पास प्रेजेंट है हाइड्रोक्सी, सो दैट विल बी नोन एज 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेनल, इस कंपाउंड का नाम। आई होप ये वाला पार्ट करना आ गया होगा आप सभी को। ओके, एक एग्जांपल और लेते हैं हम। तो मान लीजिए मेरे पास प्रेजेंट है ये सब्सटेंस, ठीक है। अब इसमें मेरे पास प्रेजेंट है कीटोन और डबल बॉन्ड। तो कीटोन और डबल बॉन्ड में कीटोन की प्रेफरेंस डबल बॉन्ड से ज़्यादा होती है, तो काउंटिंग हमेशा कीटोन की साइड से होगी। तो काउंटिंग होगी 1 2 3 4। इसमें कीटोन को हमें स्मॉलेस्ट नंबर देना है। तो कीटोन का स्मॉलेस्ट नंबर कहाँ से आएगा? इस साइड से आएगा। अगर मैं काउंटिंग यहाँ से करता हूँ तो कीटोन का नंबर हमारे पास 3 आएगा, तो ये वाली साइड प्रेफरेबल नहीं है। अब इस कार्बन चेन में 4 कार्बन है, तो 4 कार्बन से हमारे पास बनता है ब्यूट। डबल बॉन्ड आ गया, डबल बॉन्ड प्रेजेंट है 3rd कार्बन पे, तो दैट विल बी कॉल्ड ब्यूट 3ईन। और 2nd कार्बन पे कीटोन आता है तो 2 ऑन। तो ये हमारे कंपाउंड का नाम हो गया ब्यूट 3ईन 2 ऑन। आई होप ये वाला पॉइंट समझ में सभी को आ गया होगा। चलिए एग्जाम्पल एक और लेते हैं। तो मेरे पास एग्जाम्पल प्रेजेंट है ये वाला, ओके। सो केयरफुली ध्यान देंगे। इस केस में हमारे पास प्रेजेंट है कार्बोक्सिलिक एसिड, हमारे पास प्रेजेंट है एल्डिहाइड। तो कार्बोक्सिलिक एसिड और एल्डिहाइड में से कार्बोक्सिलिक एसिड की प्रेफरेंस जो है वो एल्डिहाइड से ज़्यादा होती है। तो कार्बोक्सिलिक एसिड का तो हम सफिक्स लिखेंगे, और इसका सफिक्स होता है ओइक एसिड। बट एल्डिहाइड के लिए हम प्रीफिक्स लिखेंगे, और इसके लिए प्रीफिक्स हमारे पास होगा ऑक्सो। तो ऑक्सो विल बी द प्रीफिक्स फॉर एल्डिहाइड। तो काउंटिंग होगी इस साइड से। तो हमारे पास कितने कार्बन है यहाँ पे? 1 2 3 4। 4 कार्बन, और 4th कार्बन पे हमारा प्रेजेंट है ऑक्सो। तो चलिए इस कंपाउंड का अब नाम करते हैं। टोटल कार्बन इसमें हमारे पास प्रेजेंट है 4 कार्बन से बनता है हमारे पास ब्यूट। कार्बन कार्बन के बीच का बॉन्ड सिंगल है तो एन, और 1 पे ओइक एसिड है, सो दैट विल बी कॉल्ड ब्यूटेनोइक एसिड। और 4th कार्बन पे हमारे पास प्रेजेंट है ऑक्सो, दैट विल बी कॉल्ड 4 ऑक्सो ब्यूटेनोइक एसिड। आई होप ये वाला पार्ट भी करना आ गया होगा। अब हम लेते हैं एक लास्ट एग्जांपल। हमारे को लेट से दिया गया है ये सिस्टम, C डबल बॉन्ड O H C OH H सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH एंड C डबल बॉन्ड O एंड OH। अब हमारे पास यहाँ पे 3 तरह के फंक्शनल ग्रुप्स आ रहे हैं। एक हमारे पास कार्बोक्सिलिक है, एक हमारे पास एल्डिहाइड है, और एक हमारे पास प्रेजेंट है यहाँ पे हाइड्रोक्सी यानी कि अल्कोहल। इसमें कार्बोक्सिलिक एसिड की प्रेफरेंस सबसे ज़्यादा होगी, तो काउंटिंग ऑब्वियसली यहाँ से होगी। अब क्योंकि इसकी प्रेफरेंस भी ज़्यादा है तो इस कंपाउंड का हम सफिक्स लिखेंगे, और बाकी इन दोनों के लिए हम प्रीफिक्स लिखेंगे। हम जानते हैं OH का प्रीफिक्स जो है हाइड्रोक्सी लिखा जाता है, और एल्डिहाइड के लिए प्रीफिक्स ऑक्सो लिखा जाता है। तो अब हम नंबरिंग कर लेते हैं 1 2 3 4 5। तो इन दिस केस हमारे पास 5 कार्बन है, 5 कार्बन से बनता है हमारे पास पेंट। ठीक है, पेंट में 2nd कार्बन पर ईन आ रहा है तो पेंट 2 ईन, एंड 1 पे ओइक एसिड है तो 1
ओइक एसिड। फोर्थ कार्बन पे हाइड्रोक्सी है, फिफ्थ कार्बन पे ऑक्सो, हाइड्रोक्सी का H, ऑक्सो का O, तो H पहले आता है, तो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में लिखेंगे, तो 4 हाइड्रोक्सी 5 ऑक्सो। अब एक नई चीज़ देखनी है आपको, नंबर और अल्फ़ाबेट के बीच में डैश आता है, ठीक है, हमेशा। अगर एक नंबर डिजिट होगा और एक अल्फ़ाबेट होगा तो उनके बीच में डैश आएगा। अगर दो नंबर मेरे पास प्रेजेंट है, यानी कि 5 और 4 प्रेजेंट है, तो नंबर्स के बीच में हम कोमा लिखेंगे। तो इसके लिए भी एग्जांपल हम ज़रा देख लेते हैं यहाँ पे अब एक बार। ओके, तो लेट्स से मुझे कंपाउंड दिया गया है ये वाला, okay, let me change that little bit, let me change here also। तो मैं यहाँ पे Cl लगा देता हूँ और यहाँ पे मैं लगा देता हूँ ये कंपाउंड। तो मेरे पास ये कंपाउंड है, इसमें मेरे पास प्रेजेंट है कीटोन एंड हेलोजेंस। कीटोन की प्रेफरेंस ज़्यादा होती है तो काउंटिंग हमारी इस साइड से होगी। दैट विल बी 1 2 3 4 एंड 5। तो इस केस में हमारे पास 5 कार्बन है, 5 कार्बन से बनता है पेंट। पेंट में सारे बॉन्ड सिंगल है, कार्बन कार्बन के बॉन्ड सिंगल है, तो दैट विल बी एन, और 2 पर हमारे पास प्रेजेंट है ओन, तो ये बना पेंटेन 2 ओन। अब हमें बात करनी है यहाँ पे किसकी, प्रीफिक्स की, और इसके लिए हमारे पास प्रीफिक्स होता है क्लोरो। तो मेरे पास 2 क्लोरो है, 2 के लिए 2 क्लोरो हो तो सिंबल या टर्म यूज होती है डाई, दैट विल बी कोल्ड डाई क्लोरो। अब डाई क्लोरो कहाँ प्रेजेंट है, 4th कार्बन पे, तो हमें हर एक क्लोरीन को आइडेंटिफाई करना है, तो 4,4 डैश डाई क्लोरो पेंटेन 2 ऑन। डाई 2 बार 4 लिखने का मकसद ये था कि हमें दोनों क्लोरीन की पोजीशन को स्पेसिफाई करना था, इसलिए लिखा गया यहाँ पे 4,4 डाई क्लोरो पेंटेन 2 ऑन, क्योंकि दोनों क्लोरीन 4th कार्बन पर प्रेजेंट है। तो आई होप ये वाला पॉइंट समझ में आ गया होगा सभी को। ओके, अब हम चेक करते हैं एक नए तरह के कंपाउंड जिसे हम कहते हैं साइक्लिक कंपाउंड। साइक्लिक कंपाउंड में हमारे पास बनती है रिंग, यानी कि इस तरह से एक रिंग ये हो गई, एक रिंग हमारे पास ये हो गई, एक रिंग हमारे पास ये हो गई, और एक रिंग हमारे पास हो गई ये वाली। तो इसे कहेंगे 3 मेंबर्ड रिंग, 6 मेंबर्ड रिंग, 5 मेंबर्ड रिंग एंड 4th मेंबर्ड रिंग, ठीक है। इसके जो जॉइंट्स हैं, इन सभी जॉइंट्स पे आपको कार्बन प्रेजेंट होगा, ठीक है, और कार्बन के 4 बॉन्ड होते हैं, तो कार्बन के 4 बॉन्ड पूरे करने के लिए हमें हाइड्रोजन्स का यूज़ करना है। जैसे यहाँ पे 2 बॉन्ड तो बने हुए हैं, बाकी 2 बॉन्ड पे हम हाइड्रोजन लगा देंगे और दैट विल बिकम हाइड्रोकार्बन। अब साइक्लिक कंपाउंड की नेमिंग करने का रूल क्या है, रूल वही है, कार्बन काउंट करेंगे पहले, तो कार्बन काउंट करने के बाद हम उसका नाम लिखेंगे जो उसका वर्ड रूट होता है। बस एक चीज़ ऐड करनी है हमें उसमें, वी जस्ट हैव टू ऐड साइक्लो इन फ्रंट ऑफ द वर्ड रूट। तो वर्ड रूट से पहले हमें सिर्फ साइक्लो वर्ड का यूज़ करना है एंड दैट विल बी योर कंपाउंड्स नेम। फॉर एग्जांपल मेरे पास मान लीजिए प्रेजेंट है ये चीज़, अब यहाँ पे मेरे पास कार्बन प्रेजेंट है, कार्बन के साथ प्रेजेंट होंगे हाइड्रोजन ताकि इसके 4 बॉन्ड कंप्लीट हो सके, सो दैट विल बी CH2 CH2 CH2। इसमें 3 कार्बन है, 3 कार्बन से बनता है हमारे पास प्रोप। अब कार्बन कार्बन के बीच का बॉन्ड सिंगल है तो ये बनेगा एन, तो प्रोपेन। अब क्योंकि रिंग बनी हुई है तो रिंग को डिफाइन करने के लिए हम इससे पहले लगा देंगे साइक्लो, तो इस कंपाउंड का नाम बना साइक्लोप्रोपेन। सिमिलरली अगर मेरे पास ये कंपाउंड प्रेजेंट है CH2 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 एंड लाइक दिस। अब यहाँ भी हमारे पास टोटल कार्बन कितने हुए, 5 हुए, 5 से बनता है पेंट। कार्बन कार्बन के बीच का बॉन्ड सिंगल है तो ये बनेगा एन, पेंटेन।
अब रिंग बनी हुई है तो इससे पहले हम सिर्फ साइक्लो वर्ड यूज़ करेंगे, दैट बिकम्स साइक्लोपेंटेन। इतना फ़र्क है सिर्फ। उसी तरह अगर हमारे पास मान लीजिए प्रेजेंट है कि कोई डबल बॉन्ड आ जाता है बीच में, लाइक दैट, तो इस कंपाउंड के लिए हम किस तरह का नाम करेंगे, हम ज़रा वो भी देख लेते हैं। तो इसमें 5 कार्बन है, एज यू कैन सी 5 कार्बन से बनता है पेंट। अब एक रिंग है तो रिंग में हम स्टार्टिंग किसी भी पॉइंट से कर सकते हैं। तो मान लीजिए मैं स्टार्टिंग यहाँ से करता हूँ, तो 1 2 3 4 5। ध्यान रखें काउंटिंग जब करेंगे आप तो डबल बॉन्ड काउंटिंग के बीच में इंक्लूड होना चाहिए। अगर आप ऐसा कुछ कर देते हैं, लेट्स से अगर आपने कुछ ऐसा कर दिया 1 1 2 3, तो ये वाला पॉइंट गलत हो जाएगा। हमें काउंटिंग में डबल बॉन्ड को इंक्लूड करना है यहाँ पे। तो 5 बॉन्ड है, 5 बॉन्ड में पहले ही कार्बन पर ईन आ गया तो ये लिखा जाएगा पेंटीन। अब क्योंकि रिंग बनी हुई है यहाँ पे तो ये लिखा जाएगा साइक्लोपेंटीन। तो ये हुआ इस कंपाउंड का नाम। सो दैट तो इतना ही करेंगे आज हम। तो ये था हमारे पास आयुर्वेदिक नेमिंग को लेके। 10th में हमारा इतना ही प्रेजेंट है। अब एक लास्ट चीज़ मैं और कर देता हूँ। इस स्ट्रक्चर पे अगर ध्यान देंगे हम तो इसका स्पेसिफिकली नाम होता है बेंजीन। आपको बस ये ध्यान रखना है। इसमें 3 डबल बॉन्ड है और बाकी हमारे पास प्रेजेंट है यहाँ पे सभी कार्बन CH 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 एंड CH। सो दिस रिंग इज कॉल्ड बेंजीन। ठीक है, तो ये हमारा लास्ट टॉपिक था आयुर्वेदिक नोमेनक्लेचर के लिए। नेक्स्ट टाइम हम करेंगे अपना नया चैप्टर स्टार्ट एंड दिस विल बी कॉल्ड पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। ठीक है, सो आई होप जो हमने अभी किया समझ में सभी को आया होगा। अगर कोई डाउट लगता है तो यू कैन आस्क मी ऑन दी व्हाट्सएप। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, बी सेफ एंड बाय टू ऑल।